चटनी बेच के 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं भाई साहब। कौन? चिंग सीक्रेट नाम की कंपनी। अरे सर ये चाइनीज कंपनी है ना, ये ऐसी होती है। नहीं भाई साहब, चिंग सीक्रेट शुद्ध भारतीय कंपनी है। इसके ओनर का नाम है अजय गुप्ता। ये खुद को कहते हैं इंडिया का इकलौता देसी चाइनीज ब्रांड। और इस कंपनी के आगे बढ़ने का मुख्य कारण है हमारी गृहस्थ महिलाओं की एक आदत। कौन सी आदत और उसने क्या किया आगे देखेंगे। और 100 करोड़ टर्नओवर सिर्फ चटनी का है। इसके अलावा ये मसाला, सॉस सब बेचते हैं। और टोटल देखें तो 2022 का टर्नओवर था 580 करोड़ और इस साल टच करने का टारगेट है 800 करोड़। और ये पूरी कंपनी बिकने को तैयार है। और इसको खरीदने की लाइन में कौन है? टाटा, नेस्ले, HUL। 5000 करोड़ की बोली तो अब तक लग चुकी है और हो सकता है 8000 करोड़ रुपए में ये कंपनी बिक जाए। तो आखिर इस कंपनी का आइडिया आया कैसे? इसने करोड़ों का बिजनेस बनाया कैसे? और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदने की कतार में खड़ी है क्यों? हम इस वीडियो में जानेंगे 4 सीक्रेट जिसकी वजह से चिंग सीक्रेट इतना बड़ा ब्रांड बना। और इसमें भर भर के मैनेजमेंट और बिजनेस लेसन है। तो जनता अगर तैयार है तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा आपको वादा किया था, चिंग सीक्रेट के 4 सीक्रेट बताएंगे जिस वजह से इतना बड़ा ब्रांड बना। पहला सीक्रेट है यूनिक आइडिया। ये यूनिक आइडिया जो है ना देसी चाइनीज का, इसकी वजह से बना। कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जनता से, कमेंट बॉक्स में बताना। आपको क्या लगता है व्हाट इज द नेशनल फूड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूड कौन सा है जो भारत के कोने कोने में खाया जाता है और लोग पसंद करते हैं? बताइए। तो कोई बोलेगा सर पंजाबी फूड, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो पंजाबी फूड है दिल्ली नॉर्थ के आसपास रहता है। साउथ में जाते जाते इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। आप बोलोगे साउथ इंडियन, तो ये साउथ में ज्यादा है लेकिन नॉर्थ या ईस्ट में आके इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। एक ही ऐसा फूड है जो लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी जाओगे तो आपको खाने को मिल जाएगा, वो है चाइनीज फूड। बट ये जो चाइनीज है ये रियल ऑथेंटिक चाइनीज नहीं है, ये देसी तड़के वाला चाइनीज है। जैसे इंडिया में हर चीज का देसीकरण कर दिया जाता है भाई साहब। डोमिनोज का जो पिज्जा खाते हो या कोई भी पिज्जा शॉप जो पिज्जा बनाती है, इसका इटली के ओरिजिनल पिज्जे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो अजय गुप्ता जी को समझ में आया कि देसी चाइनीज एक ऐसा ब्रांड है जिसपे अभी तक कोई ब्रांड नहीं बना है, जिसपे कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है। तो इन्होंने कहा इंडिया की पहली देसी चाइनीज कंपनी मैं बनाऊंगा और अभी इसको मार्केट करते हैं ओनली देसी चाइनीज, कि हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसी सोच के साथ 1996 में उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था कैपिटल फूड्स। तो भाई ये तो पता चल गया कि देसी चाइनीज कैटेगरी में काम करना है, पर काम करना क्या है? क्या रेस्टोरेंट खोलने हैं खुद के, या रेडी टू ईट देना है कि ऐसी चीज क्या बने बनाए मोमो दे दो, जाके बंदा खोलेगा, बनाएगा, गर्म करेगा, खा लेगा, ऐसा कुछ करना है क्या? इन्होंने कहा नहीं। यहाँ पे इनको भारतीय महिलाओं की एक आदत पकड़ में आई। भारतीय महिलाओं का शौक है कि भैया भारतीय महिलाएं मानते कि भैया हम शेफ हैं और जो रेस्टोरेंट में बन सकता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हम घर पे बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा उन महिलाओं को जिनको देसी चाइनीज बनाने का शौक तो है, लेकिन अगर मैं वहां पे एक रेडीमेड चीज दे दूं कि चलो जो रेडीमेड चीज है तुम बना लो, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मजा नहीं आया। जैसे मैगी है, रेडीमेड है, बस पानी में डालो खा लो, लेकिन फिर भी भारतीय महिला कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ उसमें डालती है। तो इन्होंने कहा कि मैं भारतीय महिलाओं को बना बनाया कुछ नहीं दूंगा, पर हाँ वो बनाने कुछ जाएगी उसमें हेल्प जरूर कर दूंगा। और इसी इनसाइट से ये चिंग सीक्रेट का बिजनेस खड़ा हुआ और इस कैटेगरी में आए और ये कैटेगरी में अभी इकलौते हैं और सबसे बड़े ब्रांड है। सीक्रेट नंबर 2, इन्होंने इक्का दुक्का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, पूरा जो बास्केट होता है प्रोडक्ट का पूरा लॉन्च किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इन्होंने सब ऐसी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया जो आज के पहले कैटेगरी नहीं थी। फॉर एग्जांपल तो कैपिटल फूड ने 2 ब्रांड लॉन्च किए, एक तो चिंग सीक्रेट जो कि सिंपल सा हुआ आपका चाइनीज कैटेगरी में, और एक ज्वाइन किया स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड, उसमें भी ये अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले चिंग सीक्रेट ने भैया लॉन्च किया सॉस ब्रांड, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर सॉस। ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो चाइनीज रेस्टोरेंट में पाई जाती है, घर घर में नहीं थी, इन्होंने सबसे पहले लॉन्च की। फिर स्मिथ एंड जोन्स कैटेगरी में इन्होंने लॉन्च किया जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये क्या हुआ भाई साहब? अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये घर पे बनाती थी महिला, इन्होंने कहा बना बनाया लो, और ये अपने आप में फर्स्ट प्रोडक्ट था अपनी कैटेगरी का। सॉस तो इस कैटेगरी में खूब आए, लेकिन इस तरह का पहला प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। अच्छा बोलोगे सर ये इंडियन कंपनी है, इसने नाम चिंग सीक्रेट क्यों रखा, स्मिथ एंड जोन्स क्यों रखा? क्योंकि भैया एस्पिरेशनल है ये। अगर ऐसा लगता है कि यार अगर मैं बोलूँ आपको कि अच्छा सुनो ये चंदू हलवाई के चाउमीन है, तो बोलो क्या चंदू के चाउमीन कौन खाएगा, पर चिंग के चाउमीन लगता है ऑथेंटिक खा रहे हैं, तो भैया हम खाएंगे चाहे देसी, पर हमें चाहिए ऑथेंटिक स्वाद। तो इन्होंने सारे नाम विदेशी रखे। ये स्ट्रेटजी लापिनोज ने भी लगाई थी। उन्होंने पिज्जा की चेन खोली, इंडियन चेन है पर नाम रखा लापिनोज, इटालियन। क्यों? ताकि वो इटली वाला फील है, चीज देसी है। फिर लॉन्च किया हक्का नूडल्स, उसके बाद लॉन्च किया केचप, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया इंस्टेंट नूडल।
अब देखो इंस्टेंट नूडल लॉन्च किया, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है वहाँ पे मैगी जीने नहीं देगा। इनका मार्केट शेयर वहाँ पे 1.5% है और मैगी का 60, तो वहाँ तो हिलना डुलना बात खत्म। लॉन्च कर दिया ठीक है, लेकिन मैगी टिकने नहीं देता। ठीक हाँ, एक कैटेगरी में इन्होंने बड़े प्लेयर के सामने भी थोड़ा दबदबा बनाया। आपको पता है एक नोर सूप आता है, HUL का ब्रांड है वो, उनका 70% मार्केट शेयर है, लेकिन सेकंड नंबर पे इन्होंने अपने सूप का जलवा दिखाया और सूप मार्केट में नंबर 2 पे आते हैं। ये सब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल थे, सब प्रोडक्ट की सेल आ रही थी, पर एक प्रोडक्ट जिसने इनको भाई साहब हिला के रख दिया, जिसने इनकी सेल को कई गुना पहुंचा दिया, वो प्रोडक्ट आया चटनी। और कौन सी चटनी? हरी चटनी, लाल चटनी, बोले शेजवान की चटनी। अच्छा, इनका प्रोडक्ट क्या है? देसी चाइनीज। तो चाइनीज है तो शेजवान जरूरी था और देसी है तो चटनी जरूरी था। शेजवान चटनी जिसको जहाँ डालना है, मैं पर्सनल बात करूँ, मैंने इडली शेजवान चटनी के साथ खाई हुई है, मैंने दाल बाटी में शेजवान चटनी मिला के खाई हुई है, और ये अपने आप में नई कैटेगरी है। इससे पहले शेजवान चटनी नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं था, अब चाहे कॉपी करके आ गया हो तो बात अलग है, इससे पहले कुछ नहीं था। इसीलिए अकेली शेजवान चटनी की सेल 100 करोड़ के पार है। और ये शेजवान चटनी इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको प्रयास किया, इन्होंने कई अनगिनत केस लड़े हैं और सभी केस जीते हैं। शेजवान चटनी का ट्रेडमार्क किसी को हाथ नहीं लगाने देते। उसके बाद लॉन्च किया पास्ता मसाला, वो भी नई कैटेगरी है। फिर पेरी पेरी मसाला, वो भी नई कैटेगरी है। अब आप बोलोगे सर जी इतने पास्ते की नई नई कैटेगरी, नई नई चीजें, इनको आइडिया कहाँ से आता है? इनका दिमाग बहुत तेज चलता है क्या? सर दिमाग तेज चलता है वो बात अलग है, इन्होंने एक अलग से टीम बना रखी है खुद की, उसका नाम है फूड कल्चर नॉलेज टीम। उस टीम का काम क्या है? काश ये मुझे नौकरी दे दें उस टीम में। उस टीम का काम इतना सा है कि तुम भारत भ्रमण पे निकलो और अलग अलग जाके अलग अलग चीज़ें खाओ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, और वहाँ जाके देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रिसर्च करो और तुम्हारे सजेशन भेजो कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो ये वो टीम इनको सजेस्ट करती है कि यार भैया शेजवान सब जगह चल रहा है, इस पर कुछ करो, ये पास्ता मसाला कहीं नहीं है, इस पर कुछ करो। तो ये टीम को एक तो होता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक इस पूरी प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज इन्होंने कर दिया। ये था इनका दूसरा सीक्रेट नंबर 3, मॉडर्न ट्रेड। ये क्या होता है साहब? ध्यान से सुनो। देसी चाइनीज का आइडिया बहुत जोरदार था, जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट भी बहुत जोरदार थे, पर जनता तक पहुंचेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब जनता तक पहुंचने के 2 तरीके, एक तो मार्केटिंग जिससे जनता को पता पड़े, वो अपन चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एक और चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जनता को पता भी है ये चीज है, पर ले कहां से? क्योंकि शुरुआत में कोई बिजनेसमैन नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अब वो जाके अगर किसी किराना स्टोर पे बोलेगा कि भैया एक काम करो, गोपाल किराना स्टोर पे गया और कहा भैया एक काम करो, हमारा देसी चाइनीज का शेजवान चटनी रख लो, वो शेजवान चटनी रखेगा ही नहीं। क्यों नहीं रखेगा? वो कहता है देखो मेरे पास जगह कम है, मेरे पैसे कम है, तो जो मेरा माल ऑलरेडी बिक रहा है ITC का, HUL का, बड़े ब्रांड का, मैं तो उन्हीं का माल रखूंगा। नए प्रोडक्ट को रखने की भी मेरे पास ना तो जगह है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा मूड है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में किसी नए ब्रांड को तुरंत सफलता नहीं मिलती, क्योंकि लोग रखने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसे मौके पे तुमको एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो कि तुम्हें जनता तक पहुंचा दे। और इनकी किस्मत खुली थी सन 2004 में, जब बिग बाजार से इनका टाइप हुआ और बिग बाजार ने इनको अलाउ किया कि चलो तुम एक हमारे एक स्टोर पे तुम्हारे सॉस वॉस रख के देखो, देखिए बिकते हैं क्या। 2004 में इनका बिग बाजार से जब टाइप हुआ, इन्होंने वहाँ पे शेल्फ पे अपने प्रोडक्ट रखे। अब प्रोडक्ट तो इनके अच्छे थे, पैकिंग अच्छी, चीज़ डिफरेंट, दुनिया ने देखी, तुरंत ले ली। अब चीज़ें तड़ातड़ जब बिकने लगी तो किशोर बियानी जी को समझ में आया कि अरे कंपनी तो तूफान बनेगी, इसमें स्टेक ले लिया जाए। तो 2006 में उन्होंने 13 करोड़ रुपए में इसमें 30% स्टेक ले लिया। फिर धीरे धीरे 30% के शेयर को बढ़ा के 44% तक ले गए थे। अब आपको इनके 13 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? अभी शायद अगर एक चिंग को अपने पास रखते, अभी तक इनके पास चिंग होता तो आज देख लो 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन आ रही है। ये 44% शेयर होता लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ का। लेकिन उस समय आपको पता है कि दुनिया भर की इनकी टेंशन थी, तो इन्होंने कहा यार मैं मेरे कोर बिजनेस पे फोकस करूंगा, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है वो बेच देता हूँ। तो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जो 13 करोड़ में खरीदा था, 180 करोड़ में एग्जिट करके निकले। वैसे तो 15 गुना फ्री भी कमाया, पर अगर वो इन्वेस्टमेंट रह जाता तो आज उसकी वैल्यू 2,000 करोड़ प्लस थी। तो बिग बाजार के साथ रहते रहते जगह जगह स्टोर तक पहुंचते पहुंचते इनका टर्नओवर हो गया था 115 करोड़ रुपए 2011 आते आते। और उसके बाद असली बदलाव और महाबदलाव उसके बाद चालू हुआ, और वो है इसका चौथा सीक्रेट, मार्केटिंग। अजय गुप्ता बिजनेस में आने से पहले मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे, तो मार्केटिंग के तो एक किंग है। लेकिन उस समय क्या इनके पास बजट ही नहीं था, भैया पैसा कहाँ से लगाए। लेकिन अब जब कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करने लग गई, जेब में थोड़े पैसे बचने लग गए, इन्होंने कहा भैया अब मुझे बिग बाजार ने ब्रीदिंग रूम दे दिया है, पैसे दे दिए, थोड़ा बजट आ गया, अब इसको मार्केटिंग में खर्च करेंगे। तो मार्केटिंग में ये कहते हैं कि भैया जो भी प्रोडक्ट की मास अपील करनी हो, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, बॉलीवुड आज भी नंबर 1 प्रायोरिटी है। बॉलीवुड और क्रिकेटर यही है जो किसी ब्रांड की मास अपील रखते हैं और जन जन तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने कहा भैया मैं बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी को लूंगा,
लूंगा, पर ऐसी सेलिब्रिटी लूंगा जिसका जिस तरह का मेरा ब्रांड है ना, उस सेलिब्रिटी का भी ब्रांड उस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा ब्रांड जैसा है कोई सेलिब्रिटी आके खड़ा कर दे, अरे ले चिंग चाइनीज, नहीं, पूरा उस पर्सनैलिटी को देख के मेरा प्रोडक्ट की याद आनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे इन्होंने कहा एकदम एक्सोटिक फ्रेश क्रेजी ब्रांड है मेरा, तो एक्सोटिक फ्रेश क्रेजी आदमी चाहिए, और ये लेके आया रणवीर सिंह को। और जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई तो इन्होंने कहा नॉर्मल ऐड नहीं करेंगे, बाकायदा मूवीज बनाएंगे। तो रणवीर सिंह को साथ में इन्होंने रणवीर सिंह का नाम किया रणवीर चिंग, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट लेके आए। और उसका राज ये है कि 2011 के आसपास जो है टर्नओवर 100-150 करोड़ के आसपास घूम रहा था। ये 2014 में जैसी रणवीर सिंह की एंट्री होती है टर्नओवर पहुंचता है 350 करोड़। ये 2014 में जब रणवीर सिंह के साथ ऐड आया, ये 60,000 दुकानों पे मौजूद थे, और ऐड आने के 1 साल के अंदर अंदर ये पहुंच गए 1.5 लाख दुकानों पे। उसके बाद एक मूवी बनाई 2 साल बाद उन्होंने, उस मूवी के बाद इनकी दुकानों की रीच हो गई 2,75,000, और आज की डेट में चिंग सीक्रेट 5 लाख से ज्यादा दुकानों पे बिकता है। अच्छा, रणवीर सिंह के बारे में इनकी रिसर्च करते टाइम इंटरेस्टिंग बात सामने आई, इसके लिए रणवीर सिंह को शाउट आउट देना बनता है। रणवीर सिंह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर है जो इनके साथ आके ऐड करता है। रणवीर सिंह हमारी हर मार्केटिंग टीम के साथ बैठता है हर ऐड के दौरान कि इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, बोले हमारी मार्केटिंग टीम का पार्ट बन के काम करता है। तो प्रोफेशनलिज्म तो है भाई पे। इनका जो भी टोटल मार्केटिंग बजट है उसका 70% खर्चा ये सीधा एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी सबसे पहले आता है टीवी के ऐड, फिर उसके बाद आउटडोर डिजिटल प्रिंट में जाते हैं। और रिसेंटली बिग बॉस में भी ये दिखे गए, तो बिग बॉस में जब भी किचन के सीन दिखाए जाते हैं तो वहां आप देखोगे तो चिंग सीक्रेट आपको दिखेगा। ये उन्होंने रिसेंट इंटीग्रेशन किया है। इतना क्रेजी आइडिया है, इतना मस्त ग्रोथ है, इतनी जगह मौजूद है, फिर कंपनी बेच क्यों रहे हैं? कंपनी इसलिए बेच रहे हैं साहब क्योंकि इस कंपनी में जो फाउंडर अजय गुप्ता है उन्होंने अपना स्टेक बेच के आज की डेट में उनका स्टेक मात्र 2.5% है, 2.55% है। बाकी जो कंपनी है 97% से ज़्यादा वो इन्वेस्टर के हाथ में, और इन्वेस्टर ने शुरुआती में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो अब भैया वो प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं कि भैया आप कमा लिया, अब कमाओ और निकलो। अब इस चिंग सीक्रेट के ब्रांड को और डिस्ट्रीब्यूशन को एक नई कंपनी आगे लेके जाएगी। अब उसकी होड़ में कौन कौन लगा हुआ है? नेस्ले लगा हुआ है, टाटा ग्रुप लगा हुआ है, ITC लगा हुआ है। अब ये बड़े बड़े ब्रांड इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये ब्रांड ना यंग लोगों पे फोकस्ड है। हमारे दादी नानी चाइनीज पे पता नहीं जाए ना जाए, या हमारे पिताजी पे ना जाए, पर जो अभी जनरेशन है, जो इस समय गृहिणी घर में गई है, जिसकी नई नई शादी हुई है 1-2 साल 5 साल पहले, उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। रोड साइड की भी बात करें कहीं भी तो चाइनीज़ का इन चीज़ों का क्रेज़ बढ़ रहा है, बंदों की इनकम बढ़ रही है, यूथ बढ़ रहा है। तो ये जो मसाला सॉस ये कैटेगरी है ये बूम होने वाली है। अगर आप अपने एक फ्रिज को खोल के देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा इस कंपनी को इतने करोड़ रुपए में क्यों खरीदा जा रहा है। पहले अगर आज के 10 साल पहले आप फ्रिज खोलोगे तो फ्रिज में आपको सॉस की बोतल मिलती थी, हो सकता है आपको गर्मी में रूह अफ़ज़ा मिल जाए। आज की डेट में आपको सॉस भी मिलेगा, आपको मेयोनीज भी मिलेगी, आपको शेजवान चटनी मिलेगी, आपको पिज़्ज़ा का स्प्रेड भी मिलेगा, आपको चीज़ भी मिलेगा, आपको पनीर भी मिलेगा, आपको बटर भी मिलेगा, आपको न जाने क्या क्या मिलेगा। तो दुनिया का एपेटाइट बढ़ गया है खर्चे का भी और फूड का भी। तो भैया ये ग्रोइंग कैटेगरी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की इस पे नज़र है। सो नॉर्मली फूड इंडस्ट्री में रेवेन्यू के 4-5x पे वैल्यूएशन होता है। तो इनका टर्नओवर अगर 800 करोड़ के आसपास 2023 में आता है, तो आइडियली इसकी वैल्यूएशन 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। लेकिन नेस्ले इसकी 1 बिलियन तक की बोली लगा चुका है, क्योंकि नेस्ले कह रहा है भैया ये प्रोडक्ट तो मैं लेके जाऊंगा, पैसे चाहे कुछ भी लगे। आज पूरी कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि भैया अगर आप आंखें खुली रखोगे तो जगह जगह प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी जगह है कि अगर आपने इसको स्टार्ट किया और ब्रांडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा मार्केटिंग पे ध्यान दिया, तो 100 करोड़ या 1,000 करोड़ की कंपनी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के भारत में। और अगर आपको इसके बारे में सीखना है कि कैसे तो आइडिया आएंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये चैनल भैया यही काम करता है। तो इसको देखते रहो, इसकी केस स्टडी देखते रहो, दिमाग के तार खुल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी करो और 4 आदमी को और करो। धन्यवाद, जय हिंद। अगली केस स्टडी लेके फिर मिलेंगे।